नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में चंद्रमा के जो कारकत्व भाव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि चंद्रमा से जानी जा सकती है, या फिर चंद्रमा के खुद के जो गुणधर्म है वो किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर कुंडली में जो सभी ग्रह होते हैं, मतलब जो 12 ग्रह होते हैं, उन सभी ग्रहों के जो कारक भाव क्या होते हैं इसके विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रमा के बारे में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का महत्व वही से अधोरेखित होता है कि चंद्रमा के आधार पर ही जो राशियां हैं वो देखी जाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या फिर वैदिक ज्योतिष ज्ञान में जो राशियां देखी जाती है वो चंद्रमा के आधार पर होती है। और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है, पाश्चात्य जो ज्योतिष ज्ञान है, उसमें जो राशियां देखी जाती है वो सूर्य के आधार पर देखी जाती है। तो सूर्य और चंद्रमा का जो महत्व है वो वही से अधोरेखित होता है कि उनकी जो राशियां हैं वो उसी के आधार पर देखी जाती हैं। चंद्रमा के बारे में अगर आपको देखना है तो चंद्रमा जो है वो जल का कारक होता है, मतलब जल समान होता है। जल मतलब पानी अगर किसी भी पात्र में जाए तो उसी प्रकार का जो आकार है वो प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार चंद्रमा के बारे में अगर देखा जाए तो चंद्रमा के खुद के गुणधर्म ज्यादा नहीं होते। ये बात जान लो। जो चंद्रमा होते हैं उसके खुद, बाकी के जो ग्रह हमने देखे उसमें उनके खुद के गुणधर्म होते हैं, स्वयं के कोई गुणधर्म होते हैं। और उसके आधार पर ही वो जो कुंडली है उसमें जो चेंजेस है वो बदलाव देखे जा सकते हैं। लेकिन चंद्रमा के बारे में अगर देखा जाए तो चंद्रमा के खुद के ऐसे गुणधर्म नहीं होते। वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा संवेदनक्षम होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, जैसा कि जल या फिर पानी होता है। कि वो काफ़ी जल के जितना जितना पारदर्शक कोई और द्रव नहीं है। तो और वो किसी भी अगर पात्र में जाता है तो उसी का जो आकार है वो प्राप्त कर लेता है। तो उसी प्रकार जो मन की जो भाव होता है या फिर चंद्रमा जो होता है वो उसी प्रकार का होता है। क्योंकि चंद्रमा जिस भी राशि में जाए वो उस राशि के जो गुणधर्म होते हैं, किसी भी ग्रह के योग में जाए तो उसके जो गुणधर्म होते हैं, या फिर किसी भाव में भी जाए तो उसके जो गुणधर्म होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रमा के खुद के ऐसे गुणधर्म नहीं होते। इसी वजह से इसको पानी की जो व्याख्या है वो दी गई है कि पानी जिस तरह से ट्रांसपेरेंट होता है उसी प्रकार चंद्रमा भी देखा जाता है। उसके खुद खुद के ऐसे कोई गुणधर्म नहीं होते, काफी ज्यादा संवेदनक्षम होता है। और किसी अन्य ग्रह के या फिर राशि नक्षत्र के जो गुणधर्म इसमें देखे जाते हैं, अस्थिर भी होता है। मतलब जैसे कि जल जल स्थिर नहीं होता, जल का हमेशा बहते रहता है। और इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। मन के बारे में भी यह देखा जाता है कि मन कभी स्थिर नहीं रहता। जिस प्रकार की भी सिचुएशन होती है उसी में खुद को ढाल लेता है। अगर आजू बाजू की जो सिचुएशन होती है उसका जो असर होता है वह मन पर ज्यादा देखा जाता है। अगर नैराश्य है, अगर पीड़ा है, दुख है, तो इसका जो प्रभाव है वो चंद्रमा के ऊपर ज्यादा देखा जाता है। देखिए, जो चंद्र प्रधान व्यक्ति होते हैं, खास करके चंद्र की जो राशि है कर्क राशि है, या फिर जिन व्यक्तियों के लगन में चंद्रमा होता है, तो उनके सिर्फ उनका चेहरा देखकर ही आपको पता लग सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये दुख में है, सुख में है, निराश में है, चिंता है। किसी भी प्रकार के जो भाव होते हैं ये इनके मुखमंडल पर काफी इजीली आप देख सकते हो, पहचान सकते हो। और ये छुपते नहीं, मतलब जैसे कि हमने शनि के बारे में देखा या फिर थोड़ा बहुत मंगल के बारे में देखा। ये जो व्यक्ति होते हैं वो छुपाते हैं, छुपा सकते हैं। और खास करके शनि के बारे में इनके जो मन के भाव होते हैं वो छुपा लेते हैं, या फिर ज़्यादा रिवील नहीं करते, ज़्यादा वो प्रकट नहीं करते। ये बात चंद्रमा में देखी जाती है कि चंद्रमा जो है इनके इनके किसी भी प्रकार का अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, या फिर आनंद है, जो भी बात है, हर किसी प्रकार की जो भावना होती है वो भावना इनके मुखमंडल पर काफ़ी इजीली आप देख सकते हो। कभी भी छुपाना भी चाहे तो छुपा नहीं सकते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, छोटी मोटी बातों को लेकर इनकी जो मूड स्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। बहुत ही कॉमन सी, बहुत ही छोटी छोटी बात भी है तो इनके बारे में देखी जा सकती है। देखिए, और यह जो ग्रह है, यह ग्रह किसी भी राशि में जाए तो उस राशि के जो गुणधर्म है वो खुद में ये समा लेता है। इसी वजह से जिनके लगन में, जिनके प्रथम भाव में चंद्रमा है, उनके बारे में अगर देखा तो दिखने में तो वो बहुत ही सुंदर होते हैं। देखिए, चंद्रमा भी दिखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है। वो तो आपने महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा।
तो जिनके लगन में प्रथम भाव में अगर चंद्रमा है, तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा संस्कारक्षम होते हैं। उनके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो चाइल्डहुड है, उनका जो बचपन है, वो अगर अच्छी तरह से बीता हुआ है, तो फिर वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके लिए जो संस्कार होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे मैंने जल या फिर मन की जो व्याख्या की, उसी प्रकार जिस प्रकार का भी उनका बचपन है, उसी प्रकार से उनकी जो मध्य जीवन है या फिर जवानी है वो हो सकती है, बुढ़ापा भी उसी तरह से गुजर सकता है। तो जो संस्कार की जो बातें हम नॉर्मली कहते हैं, कई दफ़ा हम 2 तरह की बातें करते हैं कि जो व्यक्ति संस्कारित है, या फिर कई व्यक्तियों के बारे में हम ऐसे भी देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संस्कारित फैमिली से रहते हैं, लेकिन आगे जाके उनका जो जीवन है, वो भटक जाता है। और ऐसे भी कई व्यक्ति होते हैं कि उनका जीवन अगर संस्कारित हो, उनका अगर बचपन संस्कारित हो, तो आगे जाके वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो चंद्र प्रधान व्यक्ति होते हैं, जिनके कुंडली में चंद्र का जो भाव होता है वो काफ़ी प्रभावित होता है, उनके लिए संस्कार काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर इनके संस्कार अच्छे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनका खुद का कोई भाव नहीं होता, आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है, वो खुद से तय नहीं कर पाते। बाकी की जो भी सिचुएशन है उसके आधार पर वो सोचेंगे। तो अगर उनका जो बचपन है, अगर इनके जो संस्कार है, वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, तो आगे जाके ये जो व्यक्ति होते हैं वो उसी प्रकार से चलेंगे। मतलब जिस प्रकार से आप इनको ढालते हो, उसी प्रकार से वो आगे बढ़ेंगे। तो ये बात इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। तो जो चंद्र प्रधान व्यक्ति होते हैं या फिर बालक होते हैं, इनके लिए उनका जो बचपन होता है, इनके जो संस्कार होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। और इनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा, हर जो बात होती है, हालाँकि कोई भी बात इनमें तो होती ही नहीं वैसे देखा जाए। अगर आप कॉन्फिडेंस को अगर किसी भी प्रकार का लोभ है, कॉन्फिडेंस है, जो भी बातें वो इनमें नहीं होते, वो इनको आपको देनी होती है। इनके उसके जो संस्कार होते हैं, उनको देने होते हैं। अगर संस्कारहीन हो जाए तो इनका जीवन पूरी तरह से भटक सकता है। तो ये बात इनमें बहुत, इसी वजह से यह जो व्यक्ति होते हैं, इनको मानसिक जो दुःख होता है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम होता है। अगर इनका बचपन अगर अच्छा नहीं है, अगर संस्कारित नहीं है, तो क्रिमिनल टेंडेंसी भी इनमें देखी जा सकती है। तो ये बात देखी जाती है, छोटी-मोटी बातों को लेकर मायूस होना, और या फिर छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आनंद व्यक्त करना, ये भी दूरगामी जो परिणाम होते हैं, वो इनमें देखे नहीं जाते। दूसरी, अब इनके मन में कोई बात नहीं रहती। ये बात आप जान लो या फिर अनुभव भी कर सकते हैं। इसी वजह से चंद्रमा की जो राशि है, जो कर्क राशि के व्यक्ति में भी अगर देखा जाए, तो इनके मन में कोई बात नहीं रहती। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं। जो भी बात हृदय में होती है, वो बोल के कर देते हैं। किसी भी प्रकार की बात है, तो ये जो क्वालिटीज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद्रमा के बारे में देखा जाए, और होल हार्टेड रहते हैं। किसी भी प्रकार की जो प्रतिक्रिया होती है, इनमें वो होल हार्टेड रहते हैं। अगर निराश है, अगर दुखी है, तो रो देंगे, इनके आँसू दिखाई देंगे। देखिए, कर्क राशि अकेली ऐसी राशि है जिनके आँसू दिखाई दे सकते हैं। अगर वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों के बारे में भी ये बातें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। बाकी की जो राशियाँ होती है या फिर बाकी जो ग्रह होते हैं, उनके आँसू नहीं दिखाई देंगे। और ट्रांसपेरेंसी भी देखी जाए तो खुद से ही वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो जो बात मन में है, वो ही आपको सामने भी दिखाई देंगे। और ट्रस्टवर्दी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी। इनके इनके सामने आपको कोई भी बात कह दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और डिप्लोमेटिक नेचर वगैरह, हालांकि कम्युनिकेशन स्किल इनमें रहता है, काफ़ी ज़्यादा बोलते भी है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक जो नेचर होता है, मतलब अपनी मन की बात कभी नहीं कहेंगे, सामने वाले के बात सब जान लेंगे या फिर मनवा के रहेंगे, ये बात इनमें देखी नहीं जाती। कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्रकारी जो व्यक्ति होते हैं, उस प्रकार के नहीं होते। देखिए, ये जिसके जो संपूर्ण कारकत्व है, मतलब जो चंद्र के जो कारकत्व है, ये पूरी तरह से जो शनि के जो कारकत्व है, इससे पूरी तरह से भिन्न है। तो यही बात चंद्रमा में देखी जाती है। इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कर्क राशि को जो साढ़े साती है, जो सभी राशियां है, इसमें सबसे टफ जो साढ़े साती जाती है, वो कर्क राशि को जाती है। तो कर्क राशि में अगर चंद्रमा है या फिर कर्क आपकी राशि है, तो फिर साढ़े साती में बहुत ही बुरा हाल होता है, क्योंकि वो सहन नहीं पाते। तो ये बात इनमें रहती है, क्योंकि हमेशा ये जो व्यक्ति होते हैं या फिर जो चंद्रमा के प्रधान व्यक्ति होते हैं, वो सहारा ढूंढेंगे, सपोर्ट ढूंढेंगे, हेल्प मांगेगा, और इनको हेल्प मिलती है वैसे। लेकिन अगर इनको हेल्प नहीं, अगर इनको कोई मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेटर नहीं है, जो कि मैंने बात संस्कार के
बारे में। संस्कार माने मोटिवेशन ही होता है, या फिर आपको किस तरह से आगे बढ़ना है उसके संदर्भ में की गई चर्चा। तो वो अगर इनको संस्कार है अच्छे, तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। सुख दुख का मामला इनमें, जो भी इमोशंस है, जीवन के जो भी इमोशंस है, वो इनमें बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इनके लिए यही बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि इनके लिए कोई ना कोई तो मोटिवेटर होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, या फिर कोई ना कोई ऐसी व्यक्ति होनी चाहिए जिसके आधार पर, जैसे कि वेली या फिर लता होती है ना, वो खुद से नहीं वो आगे जाती, किसी के आधार पर ही वो बढ़ती है। तो उसी प्रकार से इनका नेचर होता है, इसका जीवन, इनका जो बातें होती देखी जाती है। तो चंद्रमा का जो व्यक्ति होते हैं, या फिर चंद्रमा जिनके कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर चंद्रमा प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये बात जान लेना ज़्यादा, और इनके बारे में और एक बार, इनका पानी का आकर्षण काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। चंद्रमा प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, वो कितने भी दुख में है, कितने भी निराश में, नैराश्य में है, किसी भी प्रकार की चिंता है, तो अगर जैसे वो पानी के काफ़ी नज़दीक जाते हैं, या फिर नदी है, या फिर समुंदर है, सागर है, इसके अगर नज़दीक जाते हैं, तो उसकी इनकी मन की जो सभी चिंताएं हैं, वो पूरी तरह से शांत हो जाती है, और पूरी तरह से वो निरभ्र हो जाते हैं। मन की जो सभी बातें हैं वो निकल जाती है, और खुद को एकदम शांत फील करते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम मेडिटेशन में फील करते हैं। बाकी जो व्यक्ति मेडिटेशन में फील करते हैं, कि मेडिटेशन करने के बाद उनको काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होता है, हल्का हल्का सा लगने लगता है। तो वो जो भाव है, वो भाव चंद्रमा प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर पानी को देख भी ले और उसका अनुभव भी ले, तो उनमें वो देखी जाती है। निसर्ग के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते हैं ये व्यक्ति, क्योंकि इनके मन में कभी मलाल नहीं होता। अगर मलाल है तो वो दिखता भी है, किसी प्रकार के भी जो भाव है, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर हो तो उनके चेहरे पर या फिर इनके पूरे व्यक्तित्व में वो देखा जा सकता है। तो इस प्रकार के होता है चंद्रमा का जो भाव, या फिर चंद्रमा का जो भी कारकत्व है, वो आप इजीली आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था कुंडली में चंद्रमा जो होता है, उसके जो कारक भाव क्या होते हैं। हालांकि चंद्रमा में जो उनकी जो माता होती है, माता का भी कारक होता है, कि माता में और जो संतान होती है, उनका जो मामला होता है, वो परस्पर जो रिलेशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। इसी वजह से माँ का जो कारकत्व है, जो चंद्रमा को दिया गया है। तो यही होता है चंद्रमा का जो कारकत्व, जो जो हमने डिस्कस किया, कि इसी प्रकार के जो भाव होते हैं वो चंद्रमा में देखे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।